जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 24 जुलाई और 23 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों पोर्टफोलियो और अपने शेयर्स का पोर्टफोलियो, तीनों ही पोर्टफोलियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 आज नेगेटिव 0.63% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लगभग 25,062 के लेवल पे। वहीं मिड कैप 50 आज 0.76% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.58% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और मिड कैप 150 0.42% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारे मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है आज लगभग आधा परसेंट के आसपास गिरेंगे, एक्टिव जो हैं। बाकी जो इंडेक्स वाले हैं वो तो लगभग इतना ही गिरेंगे जितना यहाँ पे शो हो रहा है। और स्मॉल कैप 100 जो है नेगेटिव 1.09%, स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 1.30%, स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 0.66%। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वेरी करेंगे डिपेंडिंग वो कौन से इंडेक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 0.7 टू 1.3% के आसपास अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आज परफॉर्म करेंगे। जो हाई बीटा होंगे वो ज़्यादा गिरेंगे, जो जिनके शेयर्स वगैरह आज अच्छे चल गए होंगे वो कम गिरेंगे। और जो इंडेक्स होंगे वो तो इन्हीं इंडेक्स को फॉलो करेंगे। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं स्मॉल कैप 100 को फॉलो करते हैं, कुछ स्मॉल कैप 250 को फॉलो करते हैं। तो अलग अलग है, जैसा जो जिस इंडेक्स को फॉलो कर रहा होगा उस इंडेक्स के हिसाब से वो गिरेगा। तो आज पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, लगभग 0.8 टू 0.9% के आसपास। तीनों ही पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को कंबाइन करके मुझे ऐसा लगता है कि 0.8 के आसपास तो होना चाहिए। 0.7 टू 0.9 के बीच हमारा पोर्टफोलियो आज घटेगा। आइए बात करते हैं अब DIFI के बाय सेल के डेटा की। तो FI ने लगातार तगड़ी सेलिंग जारी रखी है, कल 4200 करोड़ की कैश में सेलिंग करके चले गए हैं और 4300 करोड़ की DI ने बाय करी। तो DI इस अपॉर्चुनिटी का लगातार फ़ायदा उठा रहा है। देखिए DI के साथ तो मजबूरी भी है। DI का सिचुएशन ऐसी है कि DI को पास पैसा आता है हर महीने म्यूचुअल फंड का, और उसको वो पैसा मैंडेटरली उसका एक हिस्सा जो है डालना ही पड़ता है हर महीने। तो उसके साथ मजबूरी भी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो पैसा बाहर तो कहीं लेके जा नहीं सकते। लेकिन जो FIA है उसके पास तो पूरी दुनिया खुली हुई है, तो उससे जहाँ बेस्ट लग रहा है वो वहाँ डाल रहा है। और इंडिया में वो तब तक नहीं डालेगा जब तक इंडिया और US की ट्रेड डील नहीं हो जाती, क्योंकि वहीं से उन्हें क्लैरिटी चाहिए। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो शायद वापस नहीं आएंगे। जहाँ तक नतीजे हैं, क्वार्टरली नतीजे वो मिक्स आ रहे हैं। कुछ कंपनियों के अच्छे हैं, कुछ के बुरे हैं, कुछ के सो हैं, किसके जितने एक्सपेक्टेड थे उतने ही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नतीजों वाला जो क्वार्टर है बिल्कुल ही ख़राब है। तो कुछ कुछ जगह ठीक भी हैं, कुछ कुछ जगह ख़राब भी हैं। बाकी दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और एक हाइप का बटन भी आजकल आ गया है। तो अगर आप लाइक करने के बाद नीचे देखोगे तो हाइप का बटन होगा, प्लीज़ वहाँ पे भी बटन प्रेस कर देना हाइप का भी। बाकी मैंने फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पर आपको एक प्रोडक्ट लिंक्स करके दिखेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जाके आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, लेकिन आप उसके थ्रू फ्लिपकार्ट पे एंटर कर जाइएगा। वहाँ पर आपको, क्योंकि 15 अगस्त और रक्षाबंधन आ रहा है, तो बहुत सारी अच्छी डिस्काउंटेड राखियाँ और 15 अगस्त से रिलेटेड का सामान भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो कीप बाइंग, हैप्पी बाइंग। आगे चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो आज मुझे लगभग 600 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 0.39%। और डिवप बीज ETF में 36 रुपये का नुकसान, तगड़ा नुकसान हुआ है। कंजम्पशन बीज में 25 रुपये का नोशनल लॉस है। दोस्तों ये ETF है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, ये तगड़ा ही नुकसान है। आप देखो परसेंटेज वाइज लगभग 1% शेयर का गिरना आम बात होती है, लेकिन ETF का गिरना, कंजम्पशन बीज जो है आधा % गिरा है। फार्मा बीज में 33 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। इंडसइंड बैंक में 91 रुपीज़ का नोशनल लॉस। टाटा मोटर्स सेवियर ऑफ द डे, जिसने आज मुझे 1000 रुपये का लगभग नोशनल गेन दिया है। और जीनस पावर 8 रुपये का नोशनल लॉस। टॉप 10 ऐड ETF 52 रुपये का नोशनल लॉस है। FMCG ETF 69 रुपीज़ का नोशनल लॉस। सेंसेक्स ETF जो है 3 रुपये का नोशनल लॉस। इरकॉन 45 रुपये का नोशनल लॉस। लो वोल्टाइल ETF है 25 रुपये का नोशनल लॉस। L30I ETF 11 रुपये का नोशनल लॉस। शर्या बीज 18 रुपये का नोशनल लॉस। डाबर 13 रुपये का नोशनल लॉस। HDFC ग्रोथ ETF 34 रुपये का नोशनल लॉस। ओवरऑल दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड वैल्यू है 1,66,000, 1,52,000 इज़ द करंट वैल्यू। लगभग 13,957 रुपये का नोशनल लॉस चल रहा है, लगभग 8.25% के आसपास। और दोस्तों आज मैंने कुछ बाइंग भी करी है, तो आपको बता देता हूँ। L30I ETF, इसकी मैंने 36 क्वांटिटी बाई करी है आज।
HDFC कॉल की 17 क्वांटिटी बाई करी है, सारे ETF हैं। डिवा 20 ETF की 12 क्वांटिटी बाई करी है। शरिया 20 की 2 क्वांटिटी बाई करी है। सेंसेक्स ETF की 1 क्वांटिटी बाई करी है। FMCG ETF की 1 क्वांटिटी बाई करी है। HDFC ग्रोथ ETF की 1 क्वांटिटी बाई करी है। तो ये सारे ETF मैंने आज बाई करे हैं। आपको पता है, मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि मैं ETF में स्विंग खेल रहा हूं, यानी कि मैं ETF में धीरे धीरे एवरेज कर रहा हूं। और जो पिटे हुए ETF हैं बिल्कुल, जिनकी जान जा रखी है, 52 वीक लो के नज़दीक हैं। 52 वीक लो पर तो नहीं है ऑफ कोर्स कोई भी ETF, लेकिन 52 वीक लो के नज़दीक जो हैं सबसे ज़्यादा, उन ETFs को मैं ख़रीद रहा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ 2-4 महीने का, जब उन ETFs में, उन सेक्टर्स में अच्छा स्विंग आएगा ऊपर की तरफ। बाकी अब मूव करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने इंड मनी ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। तो दोस्तों, कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 1424 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 5,16,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है। लगभग 5,60,000 की मेरी करंट वैल्यू है। जो मुनाफा चल रहा है वो 43,626 रुपीज़ का चल रहा है। लगभग 8.5% का रिटर्न है। 84,000 के SIP है, जिसमें से 62,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने कल मुझे 403 रुपये का बढ़िया नोशनल गेन दिया है। लगभग 6.25% के मुनाफे में है ये फंड। निपॉन इंडिया लार्ज ने 407 रुपये का गेन दिया है और ये लगभग 7% के मुनाफे में फंड। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ने 464 रुपये का नोशनल गेन दिया, लगभग 5.6% के मुनाफे में फंड। कोटक मिड कैप ने कल 18 रुपये का गेन दिया, लगभग 12.25% के मुनाफे में ये फंड। एडलवेस स्मॉल कैप ने 13 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 11.5% के मुनाफे में फंड। HDFC मिड कैप ने 26 रुपये का गेन दिया है, लगभग 11.25% के मुनाफे में फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 58 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है, लगभग 9.5% के मुनाफे में फंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने कल 15 रुपये का लॉस दिया, लगभग 11.25% के मुनाफे में फंड। एडलवेज मिड कैप ने 32 रुपये का गेन दिया, लगभग 11.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने लगभग 67 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 11.5% के मुनाफे में फंड। कोटक स्मॉल कैप ने कल 50 रुपये का नोशनल लॉस दिया, लगभग 10% के मुनाफे में फंड। HSBC स्मॉल कैप ने कल 63 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 11.5% के मुनाफे में फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 49 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया, लगभग 12% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 7 रुपये का गेन, लगभग 15.5% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप अभी मेरा बेस्ट म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप ने 42 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 14.25% के मुनाफे में फंड। टाटा स्मॉल कैप ने कल 59 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 10.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने कल 14 रुपये का गेन दिया है, लगभग 10.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने 38 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 10% के मुनाफे में फंड। बंधन लार्ज एंड मिड ने कल 40 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% के मुनाफे में फंड। JM फ्लेक्सी कैप ने कल 52 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% के मुनाफे में फंड। तो ओवरऑल ये थी स्थिति। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार आपको दिखा देता हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ। तो ये 4-5 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने अंतिम पड़ाव पे, जो है कि ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे हुआ है लगभग 7,500 रुपये का नोशनल गेन। तो 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,18,000 करंट वैल्यू है। 70,000 का लगभग मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप ने कल मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, तो सबसे ऊपर वही नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इसमें वही हैं जो मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्वांट नहीं है वहाँ पे बस, बाकी तो मोटा मोटा सारे वही हैं जो उधर हैं। और अगर कोई म्यूचुअल फंड कल नेगेटिव रिटर्न दिया होगा वो भी दिखेगा नीचे। तो स्मॉल कैप वाले इन्होंने कल, आप देखोगे कि नेगेटिव रिटर्न दिया, और हमारे जो डिफेंस फंड है उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये थी स्थिति। और आज निफ्टी जो है लगभग 157 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है दोस्तों। और मैं तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, जैसा कि आपने मेरे ETF शेयर्स और ETF वाले पोर्टफोलियो में देखा। तो भले ही लोगों की आज हिम्मत ना हुई हो बाय करने की गिरती हुई मार्केट देख के, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी सारे समय से। और मैं थोड़ा थोड़ा ETF में बाय कर रहा हूँ। अगर तो ये रेंज टूटी ऊपर की तरफ तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा। 5% का मेरा टारगेट है, तो मेरे टारगेट बुक होने लग जाएंगे। एटलीस्ट 2-3 ETF में तो हो ही जाएंगे। और अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी है, मैं उसे एवरेज आउट करके सिचुएशन को संभाल सकता हूँ। तो बहुत सिस्टमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ETFs में। कोई लंबा चौड़ा दांव नहीं खेल रहा हूँ, कोई रिस्क नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ETF है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस शेयर्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम ही डूब जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कई कई ETF में तो 40-40 शेयर्स हैं। तो किसी में 10 हैं, किसी में 15 भी हैं, किसी में 30 भी हैं।
तो ईटीएफ में हमेशा एक श्योरिटी रहती है कि वो वापस आ जाएगा और थोड़ा अच्छा मुनाफा हो जाएगा ओवर द पीरियड टाइम। तो शेयर्स की जैसे 8, 10, 15% का 20% का मुनाफा तो मैं ईटीएफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स होता है। लेकिन 5% का टारगेट है, और जैसे 5% का टारगेट पूरा होता है तो मैं वो बुक करना चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मेरा फार्मा बीज है वो लगभग 2.5%, 2.5% के प्रॉफिट के आसपास ऑलरेडी खड़ा है। कंजम्पशन बीज 1.5% के प्रॉफिट पे खड़ा है, और 1.5% के प्रॉफिट में लो वॉल्टाइल ईटीएफ भी खड़ा है। 1% के प्रॉफिट में एचडीएफसी ग्रोथ पड़ा है। तो कुछ ईटीएफ हैं जो ठीक ठाक प्रॉफिट में ऑलरेडी खड़े हैं, और अगर ऊपर की तरफ भागता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 2-3 ईटीएफ में तो मेरा प्रॉफिट हो ही जाएगा फ़िलहाल। बाकी क्या सिचुएशन रहेगी आगे डिस्कस करेंगे, कल आखिरी दिन है महीने का, मिलते हैं जल्दी। तो जय बद्री केदार।